Hello students, I am इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडी गांव। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी बुक 8th क्लास की चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वी आर वॉकिंग थ्रू द विलेज। गुरप्रीत, माधव और टीना जो हैं ये चल रहे हैं गांव से और वहाँ पे इन्हें एक फार्मर ज़मींदार मिला जो टिलिंग लैंड कर रहा था। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर ने उनसे कहा कि दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट, वो यहाँ पे कनक तैयार कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एंड हैड जस्ट एडिड मैनर, और वो खाद डाल रहा है, टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, इसे फर्टाइल करने के लिए, जरखेज करने के लिए। He told the children that the wheat would fetch a good price. उसने उनसे कहा कि इससे मुझे वीट जो मैं फैच करूँगा, ले लूँगा, इसकी मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी मंडी में। फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज, जहाँ मंडी से ये फिर फैक्ट्रीज में ले जाया जाएगा जहाँ पे इसकी ब्रेड बनेगी और बिस्किट्स बनेंगे इस आटे से, इसके आटे से। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड, प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया आटा, कनक के प्लांट से, वीट प्लांट से आटे तक, इसमें 3 किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। वो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है, किसके साथ है ये रिलेटेड, ये कनेक्ट है, ये है एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज की। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। इसकी एग्जाम्पल्स अच्छी कौन सी हैं? एग्रीकल्चर ज़मींदारी, फिशिंग मछलियों का, और गैदरिंग हो गया इकट्ठा करना। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। इसमें कौन सी आ जाती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, बेकिंग और वीविंग, ये आ जाती हैं किसमें? सेकेंडरी में। टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो तीसरी है एक्टिविटी टर्शियरी एक्टिविटीज़, इसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं इन दो एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। तीसरी में टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रेड, बिजनेस करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। इससे आगे एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। जो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आ जाता है? क्रॉप्स ग्रो करनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग एंड लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ पर्सनस, जो 50% लोग हैं एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। 50% लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ वाबस्ता हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. जो land on which the crops are grown, जिस पर फसल उगाई जाती है, is known as arable land. In the map you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. आप मैप में देखोगे कि वो जगह
एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए है, वो रीजन है वर्ल्ड में जो सूटेबल है इसकी ग्रोइंग के लिए, इस क्रॉप्स की एग्जिस्टेंस के लिए। ये देखें क्या दिखाया गया है कि मैप में यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज एग्जिस्टेड। ये है एग्रीकल्चर लैंड, कौन सा, जहाँ पे ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं, यहाँ पे सब जगह एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, ये जगह सूटेबल है। ये सारी जहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे है ना ये ग्रीन कलर का बॉक्स छोटा सा, दैट मीन्स मैप में ये जहाँ पे भी ग्रीन कलर है वहाँ पे ये एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. इसे एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहा जाता है। ये मिट्टी में होती है, सॉइल में होती है, कल्टीवेशन होती है, फसलें तैयार की जाती हैं। सेरीकल्चर हो गया कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, उसे सेरीकल्चर कहते हैं, जो सिल्क वर्म्स को पालते हैं, रेयर करते हैं। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। पॉन्ड्स में जो मछलियों को पालते हैं उनकी ब्रीडिंग करते हैं। फिर हो गया विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। फिर हो गया हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर में सब्जियां आ जाती हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं फॉर कमर्शियल यूज़। फार्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर या फार्मिंग, इसे एक सिस्टम में देखा जाता है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स इसमें क्या है? सीड्स है। इनपुट्स क्या हैं इसके? इसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है डालनी, क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ का खर्चा है? सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, मशीनरी है एंड लेबर। यहाँ पे द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म। इनपुट्स क्या है? मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स हैं, प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। फिर ये क्रॉप्स है, ये जो क्रॉप्स है ये आउटपुट है। इनपुट्स क्या है? मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स है। प्रोसेस क्या है? प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। और आउटपुट क्या है? क्रॉप्स। यहाँ पे फिजिकल इनपुट्स क्या है? ह्यूमन इनपुट्स, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप। और यहाँ पे क्या है? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। ये फिजिकल इनपुट्स है। यहाँ पे द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म, और यहाँ पे क्या है? फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स। ये जो हमने देखा यहाँ पे ये इनपुट्स हैं लेबर तक। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड आर प्लोइंग, खोदना ज़मीन को, सोइंग, बीज डालना, इरिगेशन, पानी देना, वीडिंग या तो नंदवाना, घास निकालना, फिर फसल काटना, हार्वेस्टिंग। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स। इसमें फिर आउटपुट्स क्या है? इस सिस्टम सारे से क्या आउटपुट निकलता है? इसमें क्या आ जाता है? क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है?